वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर एक ऐसा एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और उससे मिलने वाली वैल्यू से हम कैलोरीफिक वैल्यू का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जो बॉम कैलोरीमीटर होता है, इस बॉम कैलोरीमीटर की हेल्प से हम बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसकी यूनिट्स होती हैं, कैसे इसका मेज़रमेंट किया जाता है, ये सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं, तो आप रेफरेंस के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम कैलोरीमीटर। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी हेल्प से हम कैलोरीफिक वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। और बॉम कैलोरीमीटर अपरेटस से निकालने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू को हम टोटल 4 हेडिंग्स की फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल, सेकेंड पार्ट इज कंस्ट्रक्शन, थर्ड पार्ट इज वर्किंग एंड द फोर्थ पार्ट इज कैलकुलेशन। अब ये जो 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट एक वीडियो में कवर ना करके मैं 2 वीडियोस की फॉर्म में कवर करूँगी। फर्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन और जो सेकंड वीडियो है उसमें वर्किंग एंड कैलकुलेशन, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इन चारों में से फर्स्ट हेडिंग से स्टार्टिंग कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल। जो बॉम कैलोरीमीटर है, इसका प्रिंसिपल फ्यूल के कंबशन पर बेस्ड होता है। यानी अगर हम इस एपरेटस के अंदर एक नोन मास ऑफ फ्यूल, ऐसा फ्यूल जिसका वेट हमें पता है, उस फ्यूल का कंबशन करें और उससे निकलने वाली एनर्जी को, यानी उससे निकलने वाली हीट को हम किसी दूसरे मीडियम में एब्जॉर्ब करा दें या किसी दूसरे मटेरियल में एब्जॉर्ब करा दें, तो एक जनरल फिनोमेना वर्क करता है कि जितनी हीट निकली है उतनी ही हीट एब्जॉर्ब हो गई। दैट मीन्स हीट का ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्रांसफ़र वहाँ पर। तो उस लिबरेटेड हीट और एब्जॉर्ब हीट के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि नोन मास ऑफ फ्यूल होना चाहिए और नोन मास ऑफ सेकेंड मीडियम, जिसके लिए हम वाटर यूज़ करेंगे। तो इसको पॉइंट वाइज में यहाँ पर मेंशन करूँगी। फर्स्ट वी हैव known mass of fuel, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, वी आर हैविंग known mass of water। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं known mass की फॉर्म में, यानी इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो हम अपने प्रिंसिपल को मेंशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ heat liberated by burning of fuel is equal to heat absorbed by वाटर, दैट इज़ H2O। लेकिन इसमें से फ्यूल का अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए और वाटर का अमाउंट भी पता होना चाहिए। तो फ्यूल के साथ भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ नोन मास, और जो वाटर है उसके साथ भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ नोन मास। यानी दोनों वैल्यूज़ हमें पता होंगी, तभी हम यहाँ से अपने इस प्रिंसिपल को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है बॉम कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन का। सो सेकेंड हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम कैलोरीमीटर। जो बॉम कैलोरीमीटर है, ये अपने नाम की तरह ही 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। यानी द एपरेटस इज बॉम कैलोरीमीटर, और इस बॉम कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन में हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
इसमें से पहला पार्ट हमारे पास होता है बॉम्ब, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ कैलोरीमीटर। इन दोनों एपरेटस को मिलाकर कंस्ट्रक्ट किया जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर को। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हम अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें से मैंने इन दोनों पार्ट्स को मेंशन किया है। पहला कंटेनर जो कि एक सीलिंग के थ्रू बंद है, इट इज़ कॉल्ड बॉम्ब, और एक दूसरा कंटेनर जो कि इस फर्स्ट कंटेनर के बाहर है, इट इज़ कैलोरीमीटर। तो जितने भी कंटेनर्स हैं उनको मैं एक नंबरिंग दे देती हूँ, 1 2 3 एंड 4। ये टोटल 4 कंटेनर्स हमारे पास हैं। इसमें से जो हमारा नंबर 1 वाला कंटेनर है, इस कंटेनर को हम कह रहे हैं बॉम्ब, और जो सेकंड नंबर का कंटेनर है उस कंटेनर को हम कह रहे हैं कैलोरीमीटर। इन बॉम्ब और कैलोरीमीटर की टोटल कंस्ट्रक्शन मिलाकर कन्वर्ट होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें होंगी उसको देख लेते हैं। तो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसमें सेंटर में एक वॉल्व होता है, जिस वॉल्व की हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, यानी इस एयर टाइट सीलिंग में से एक बीच में गैप होगा और उस गैप से हमारे पास एक ऑक्सीजन वॉल्व जो है वो बना हुआ होगा। यहाँ से हम इस ऑक्सीजन गैस को एंटर करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो बॉम्ब है, उस बॉम्ब के अंदर 2 स्टेनलेस स्टील के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ये जो रेड लाइन है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इलेक्ट्रोड्स को। ये जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में, जिस बैटरी की हेल्प से हम फ्यूल का कंबशन कराते हैं। दिस इज़ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है। अब ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी के साथ तो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं, बट इन इलेक्ट्रोड्स के साथ फ्यूल कैसे कनेक्टेड होगा? तो दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड के साथ एक छोटे से वायर की हेल्प से एक क्रूसिबल अटैच होती है। क्रूसिबल एक छोटी सी बाउल की शेप की होती है, एक ऐसे मटेरियल की बनी हुई जो कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, और इसके अंदर रखा होता है एक पीस ऑफ फ्यूल। सपोज दिस इज़ अ पीस ऑफ फ्यूल। ये पीस ऑफ फ्यूल इस क्रूसिबल के अंदर रखा होता है, और क्रूसिबल कहाँ कनेक्टेड है? इस इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्टेड है। और इस क्रूसिबल को, इस फ्यूल को इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मैग्नीशियम वायर होता है, जो मैग्नीशियम वायर इलेक्ट्रोड और फ्यूल के पीस के बीच में लगा होता है, यानी ये इस फ्यूल को कनेक्ट करता है इलेक्ट्रोड्स के साथ में। इस पूरे के पूरे बॉम्ब को एयर टाइट यानी गैस सीलिंग से बंद करके हम किसके अंदर रख देते हैं? कैलोरीमीटर के अंदर रख देते हैं। जो कैलोरीमीटर होता है यानी नंबर 2 वाला एपरेटस, इस कैलोरीमीटर के अंदर पानी भरा हुआ होता है, जिस पानी का अमाउंट हमें पता होता है, यानी कितने ग्राम पानी इसके अंदर भरा हुआ है। क्योंकि जब तक हमें इसका अमाउंट पता नहीं होगा तब तक हमारा प्रिंसिपल पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो अब ये जो नोन मास ऑफ वाटर है, इस वाटर के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होगा जब हम फ्यूल का कंबशन करेंगे। तो उस हीट ट्रांसफ़र को प्रॉपर तरीके से कराने के लिए इसके अंदर लगा होता है एक स्टरर, यानी एक ऐसा एपरेटस जो एपरेटस पानी को लगातार हिलाने का काम करता है। ये है हमारा एक मैकेनिकल स्टरर, जिस स्टरर पे कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है, यानी इस पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि पानी को लगातार हिलाने का काम करे। उसके साथ ही इसी कैलोरीमीटर के अंदर एक और एपरेटस प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बैकमैन्स थर्मामीटर। एक थर्मामीटर इसके अंदर लगा हुआ होता है। ये एक स्पेसिफिक टाइप का थर्मामीटर होता है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर को भी सेंस कर सकता है। यानी ये जो थर्मामीटर है ये 0.1 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर चेंज को सेंस कर सकता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूल का अमाउंट है वो अमाउंट बहुत ही कम है। तो उस कम अमाउंट के फ्यूल से जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो भी कम होगा, यानी जो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो टेम्परेचर भी काफ़ी कम मात्रा में इंक्रीज़ होगा। तो ये है बैकमैन्स थर्मामीटर। अब क्योंकि हमने अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ किया है, तो दैट मीन्स कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो
बॉम्ब है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर है, तो एक स्टैंड पर ये बॉम्ब खड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से जो कैलोरीमीटर है ये कंटेनर नंबर 3 के अंदर रखा हुआ है, और जो कंटेनर नंबर 3 है वो कंटेनर नंबर 4 के अंदर रखा हुआ है। अब इन दोनों कंटेनर्स का क्या वर्क है, कंटेनर नंबर 3 और 4 का। जो कंटेनर नंबर 3 है ये कंटेनर एक एयर जैकेट प्रोवाइड करता है। एयर जैकेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर एयर भरी हुई है और ये एयर जैकेट हीट ट्रांसफ़र को प्रिवेंट करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सबसे बाहर वाला नंबर 4 कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि ये एक वाटर जैकेट की तरह काम करता है और हीट ट्रांसफ़र को रोकता है। हीट का ट्रांसफ़र इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड दोनों तरीके से, ताकि जितनी भी हीट लिबरेट हुई है वो हीट इतने ही पोर्शन के अंदर रहे। दिस इज वाटर जैकेट। तो अब इस पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन हमने की है इसको एक बार फिर से देखते हैं और साथ ही साथ इसकी लेबलिंग भी करते जाते हैं। इस पूरी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले है बॉम्ब नंबर 1 कंटेनर, इसके बाद है हमारे पास कैलोरीमीटर नंबर 2 कंटेनर। इस बॉम्ब की कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं पहले। इस बॉम्ब के अंदर प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के साथ प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन वॉल्व। ऑक्सीजन वॉल्व के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट है एक क्रूसिबल। क्रूसिबल के अंदर फ्यूल और फ्यूल के अंदर मैग्नीशियम वायर। तो 1 बाय 1 इनका नाम लिख रहे हैं। ये हमारे पास है मैग्नीशियम वायर। ये मैग्नीशियम वायर अटैच्ड है किसके साथ में, फ्यूल के साथ में। और ये फ्यूल किसके अंदर रखा हुआ है, ये फ्यूल रखा हुआ है क्रूसिबल के अंदर। तो इधर के पूरे स्ट्रक्चर यानी सारी की सारी लेबलिंग में हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ हैं जो सब हमारे बॉम्ब के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके बाद जो हमारा कैलोरीमीटर है उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जिसमें से पहला स्ट्रक्चर है स्टरर और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है हमारा बैकमैन थर्मामीटर। बैकमैन्स थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन हुई जो 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। ये हमारे पास है 6 वोल्ट की बैटरी। ये जितने भी कंटेनर्स हैं ये सारे के सारे कंटेनर्स ऊपर से एयर टाइट सीलिंग से कवर अप हैं। केवल ऑक्सीजन वॉल्व को एंटर खोलकर ऑक्सीजन को एंटर कराया जाता है और उसके बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। अब इस पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन को जो आपने अंडरस्टैंड किया उसको हम पॉइंट वाइज मैनर में मेंशन कर देते हैं अलग अलग नाम के साथ, क्योंकि हमने ऊपर लिखा कि ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट पार्ट इज़ बॉम्ब एंड सेकेंड पार्ट इज़ कैलोरीमीटर। तो पहले हम देख लेते हैं कि बॉम्ब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो जो पार्ट हैं उनको हम केवल मेंशन करते चलेंगे। फर्स्ट इज़ बॉम्ब। तो बॉम्ब किससे मिलकर बना हुआ है, बॉम्ब है स्टेनलेस स्टील का एक कंटेनर। तो हम इसको मेंशन करेंगे, इट इज़ सिलिंड्रिकल कंटेनर made up of steel or we can say stainless steel। दूसरा पार्ट इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो हमारा स्टेनलेस स्टील का कंटेनर है इसके अंदर हैं स्टेनलेस स्टील के ही इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें से किसी एक इलेक्ट्रोड के साथ में क्या कनेक्टेड है, क्रूसिबल। 1 क्रूसिबल अटैच्ड विद 1 इलेक्ट्रोड, then piece of fuel
in crucible, magnesium wire attached with fuel and connected to electrode. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीजन वॉल्व, और जो हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं कनेक्टेड विद बैटरी। तो ये तो पूरी कंस्ट्रक्शन किसकी है, बॉम्ब की है। इसके अलावा और कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि बॉम्ब के अंदर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर विच इज़ कैलोरीमीटर। अब इस कैलोरीमीटर के अंदर क्या क्या है, डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कैलोरीमीटर है जिसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ है, एक मैकेनिकल स्टरर लगा हुआ है और एक बैकमेंस थर्मामीटर रखा हुआ है। ये जो कैलोरीमीटर है ये हमारा किससे बना हुआ है, ये हमारा कॉपर से बना हुआ है, जबकि जो बॉम्ब था वो हमारा किससे बना हुआ था, स्टील से बना हुआ था। तो कैलोरीमीटर इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हैविंग नोन मास ऑफ वाटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी वाटर के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद में क्या प्रेजेंट है, एक स्टरर और साथ ही साथ बैकमेंस थर्मामीटर। ये पूरी कंस्ट्रक्शन है हमारी बॉम्ब और कैलोरीमीटर की। अब हमने इसी के साथ में मेंशन किया था अपना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय H2O। तो ये फ्यूल का पीस जब बर्न किया जाएगा तो यहाँ से जो लिबरेट होने वाली हीट है वो लिबरेट होने वाली हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, हमारे इस कैलोरीमीटर के अंदर भरे हुए पानी में, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिस टेम्परेचर डिफरेंस की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है हमारे स्टार्टिंग का वर्किंग एंड कैलकुलेशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं वर्किंग एंड कैलकुलेशन की फॉर्म में। बाकी इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ, बॉम्ब और कैलोरीमीटर के अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें और प्रेजेंट हैं, जिसमें से नंबर 3 पार्ट हमारे पास है एयर जैकेट और नंबर 4 पार्ट हमारे पास है वाटर जैकेट। एयर जैकेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और वाटर जैकेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और इन दोनों का ही काम क्या है, इन दोनों का काम है प्रिवेंटिंग हीट ट्रांसफ़र, टू प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी ये अंदर की हीट बाहर और बाहर की हीट को अंदर जाने से रोकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 2 पॉइंट्स, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। आई होप आपको सबको ये समझ में आई होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। और वर्किंग और कैलकुलेशन के लिए काइंडली रेफर नेक्स्ट वीडियो। थैंक you so much. If there is any doubt or any suggestion, you can write down in chat box. Thank you everyone.